गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका सी लैंग्वेज का एरेज। एरेज में भी हम लोग जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉर्टिंग है और सॉर्टिंग एरे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके 2 टॉपिक ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, 3 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। पहले में हमने सॉर्टिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे सेशन में हमने बबल सॉर्ट के बारे में बात की थी, तीसरे में सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में बात की थी और चौथा सेशन ये है हमारा इंसर्शन सॉर्ट का। इसके पहले हम एक बार फिर से आपको बता देना चाहेंगे, इसके बाद का टॉपिक है हमारा इंसर्शन। सॉर्टिंग के बाद जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है इंसर्शन, और इंसर्शन सॉर्ट पढ़ने के लिए इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे आना बहुत जरूरी है। अगर आता है वो आपको तो आप बहुत आसानी से इंसर्शन सॉर्ट सीख जाते हैं, और अगर नहीं आता तो भी सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयां हो सकती हैं। तो सजेशन हमारा यही है कि आप इंसर्शन सॉर्ट पढ़ने के पहले इंसर्शन के चारों टॉपिक कवर कर लें, बहुत अच्छी बात है। चारों टॉपिक नहीं भी कवर करते हैं तो कम से कम इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे टॉपिक कवर कर लें तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट की डेफिनेशन क्या होती है? इन दिस सॉर्टिंग टेक्निक वी एज्यूम एन एरे हैविंग सिंगल एलिमेंट इन एग्जिस्टिंग एरे एंड इंसर्ट ऑल अदर एलिमेंट्स in such a manner that sorting does not disturb, thus our array gets sorted। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉर्टिंग टेक्निक में हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग एरे है, जैसे ये हमारा एक एग्जिस्टिंग एरे है, 10 एलिमेंट का, नाम है इसका ARR, तो हमें इसमें करना क्या है? इसमें हमें करना ये है कि जो भी इसका फर्स्ट एलिमेंट है, जो भी इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, यहां पर 13 हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो हमने इसी एरे के अंदर एक सेकेंडरी एरे एज्यूम कर लिया, सोच लिया, बनाना नहीं है, सोचना है केवल। और हमने ये सोचा कि हमारे पास एरे जो है ARR नाम का ही एक दूसरा एरे है जिसमें केवल एक एलिमेंट है, केवल एक एलिमेंट 13 है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर किसी एरे में केवल सिंगल एलिमेंट है, अगर किसी एरे में सिंगल एलिमेंट है तो ऑलरेडी वो सॉर्टेड होता है। सिंगल एलिमेंट हमेशा ही सॉर्टेड होता है। क्यों? आप उसको चाहे असेंडिंग ऑर्डर बोलो या डिसेंडिंग ऑर्डर, जब दूसरा नंबर ही नहीं है तो कंपैरिजन का चांस ही नहीं बनता, तो आप उसको सॉर्टेड बोल सकते हो। तो इसीलिए इसमें इसकी खूबसूरती यही है कि इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल एलिमेंट लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि एरे में केवल सिंगल एलिमेंट है, और इसकी वजह से ये जो काउंट है हमने 1 लिया है। आप ध्यान दो, इंसर्शन वाले प्रोग्राम्स आप देखोगे वहां पर हमने काउंट यूज किया है। काउंट वहां पर अलग अलग होता है। काउंट किस लिए लेते थे? काउंट लेते थे ये बताने के लिए कि एरे में कितने नंबर्स अवेलेबल हैं। हमने अभी अभी बताया कि हमें एक ऐसा एरे एज्यूम करना है जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। हमें एक ऐसा एरे एज्यूम करना है जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो। इस वजह से काउंट की वैल्यू क्या रखी गई? 1 रखी गई। इस वजह से काउंट की वैल्यू 1 रखी गई। मतलब हमने एज्यूम कर लिया एक ARR नाम का एरे है जिसमें 10 एलिमेंट्स का स्पेस है, लेकिन अभी हमारे पास केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, 13। अब हम करेंगे क्या? अब ये जो बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे हैं, एरे के जो बाकी बचे एलिमेंट हैं, उनको एक एक करके इसी एरे में इंसर्ट करेंगे। इस तरह से इंसर्ट करेंगे कि जो सॉर्टिंग है हमारी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करना चाहते हैं। किया क्या हमने? सबसे पहले डिक्लेरेशन वाले पार्ट में एरे बनाया 10 एलिमेंट का, एक आई लिया लूप चलाने के लिए, एन लिया नंबर्स इंसर्ट करने के लिए। एन का काम क्या है? ये जो पुराना एरे था उससे एक एक करके नंबर निकालना, और ये जो नया एरे एज्यूम किया है उसमें एक एक करके वो नंबर इंसर्ट करना। देखिए एन यहां पर लिखा भी हुआ है, फेचिंग एलिमेंट फ्रॉम एरे। एरे से क्या कर रहा है? एलिमेंट फेच कर रहा है, निकाल रहा है। तो एन का काम यहां पर क्या है?
एलिमेंट पुराने एरे से निकालना। ठीक है, एक चीज फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर दो एरे हैं नहीं, आपको केवल सोचना है कि दो एरे हैं और एक आपका पुराना एरे है और एक नया एरे आप डेवलप कर रहे हो, बना रहे हो। ठीक है, तो हमारा पुराने एरे से यहां पर देखो एक एक करके नंबर निकाला जा रहा है और नए एरे में n को हम फिर से इंसर्ट कराते जा रहे हैं। यहां पर देखो इंसर्शन लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा है, फेचिंग। फेचिंग हम कहां से कर रहे हैं, पुराने एरे से, और इंसर्शन कहां पर कर रहे हैं, नए एरे में। ये केवल हमें सोचना है, ये केवल आपको सोचना है। ठीक है, और उसी सोच के अनुसार हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन किया था, काउंट 1 ले लिया। जे शिफ्टिंग के लिए, ये राइट शिफ्ट के लिए हमने जे वेरिएबल ले रखा है जो कि लूप चलाएगा राइट शिफ्टिंग वाला। पीओएस पोजीशन फाइंड करके हम पीओएस में रखेंगे। पीओएस वेरिएबल हमारा पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और के वेरिएबल हमारा वो पोजीशन फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहा है जो जहां पर हमें नंबर को इंसर्ट करना है। जैसे 3 को अगर इधर इंसर्ट करेंगे तो कहां पर करेंगे, 13 के पहले, तो ये करेक्ट पोजीशन हुई ना। तो इस पोजीशन को फाइंड आउट करने में हमने जिस वेरिएबल की हेल्प ली, जिससे हमने लूप चलाया, वो वेरिएबल हमारा के है। ठीक है, और इसके बाद तो आप देखिए, सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन पार्ट कंप्लीट किया, फिर 10 नंबर इनपुट करा लिए, जैसे कि सॉर्टिंग के दूसरे प्रोग्राम में पूरे के पूरे नंबर्स इनपुट करा लेते थे एरे के, तो उसी तरह से हमने पूरे के पूरे एलिमेंट्स इनपुट करा लिए। फिर देखिए, ये जो दूसरा वाला लूप है, ये लूप किस लिए चला है, ये लूप चला है आपका पुराने एरे से एक एक करके एलिमेंट निकालने के लिए। आप ध्यान दो, ये स्टार्ट हुआ है 1 से, ये स्टार्ट हो रहा है लूप हमारा 1 से। 1 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे जो बाकी बचे एलिमेंट हैं वो 1 से लेके 9 तक तो ही हमें इंसर्ट करने हैं। 0 वाला एलिमेंट तो पहले से ही उसमें अवेलेबल है। जो नया एरे हम एज्यूम कर रहे हैं, 0 वाला एलिमेंट तो उसमें पहले से अवेलेबल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इंडेक्स नंबर्स के एलिमेंट्स हमें फेच करके इस एरे में इंसर्ट करते जाना है। तो देखिए, फेच करने का काम हमने 1 से स्टार्ट किया, लेस देन 10 किया तो 9 तक चलेगा, प्लस प्लस करके, मतलब एक एक करके एलिमेंट्स हमारे निकलते जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर फॉर के इक्वल टू 0, के लेस देन काउंट, के प्लस प्लस किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है एरे का कोई भी एलिमेंट अगर उस नंबर से बड़ा है, उस नंबर से बड़ा है जिसको हमें इंसर्ट करना है, तो वही उसकी सही पोजीशन है। वहीं पर जैसे 3 हमने लिया, यहां पर 3 हमने फेच किया, एन में हमारे 3 आ गया, 3 आ गया एन में हमारे, और इस एन को हमें इधर इंसर्ट करना है इस एरे में। अब हमने सर्च किया, सबसे पहले 13 जो है वो 3 से ग्रेटर है, मतलब 3 13 के पहले आना चाहिए, तो 13 इधर शिफ्ट हो जाएगा और 3 यहां पर इंसर्ट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ हमारी जो काउंटिंग हो, अभी तक जो 1 थी, काउंट जो हमारा 1 था, अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एरे में 2 एलिमेंट आ जाएंगे, 3 और 13। मतलब इसमें अभी हमारा काउंट है यहां पर 1, यहां पर काउंट 1 है, और इंसर्शन के बाद अगर हम ये 3 यहां पर निकाल के इंसर्ट कर लेते हैं तो ये हमारा एरे कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये एरे हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, 3 एंड 13, और यहां पर काउंट हमारा हो जाएगा 2, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम इंसर्शन करेंगे, देखो जब भी हमने इंसर्शन किया काउंट को प्लस प्लस किया, इसी तरह एक एक करके एलिमेंट बढ़ते जाएंगे और सारे के सारे एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे। और सारे एलिमेंट्स जब इंसर्ट हो जाएंगे हमारे सॉर्टेड एरे में, तो हमारा एरे कंप्लीटली सॉर्टेड हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है आपका इंसर्शन सॉर्ट का। सबसे तो यहां पर हमारा एरे इनपुट किया गया, फिर एक एक एलिमेंट फेच करने की व्यवस्था की गई। इसके बाद ये लूप चलाया गया है, किस लिए, जो एलिमेंट हमने फेच किया है उसको एरे में सही जगह पर इंसर्ट कराने के लिए वो जगह तलाश करनी है। टू फाइंड राइट पोजीशन टू इंसर्ट, सही पोजीशन फाइंड करने के लिए हमने ये लूप चलाया है। उसके बाद हमें क्या, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है,
तो हमें शिफ्ट भी तो करना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग के लिए हमने लूप चलाया, राइट शिफ्ट के लिए ये लूप चलाया है। इंसर्शन हमारा इस स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से हो रहा है। और लास्ट में हम अपने एरे को डिस्प्ले करा देंगे। नाउ योर एरे इज, लूप हमारा 0 से लेस देन काउंट तक चलना, चाहे लेस देन काउंट तक चलाएं या 10 तक चलाएं, बात एक ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लास्ट में जो काउंट है वो भी हमारा 10 ही हो जाएगा। जब तक हम यहां पहुंचेंगे ना, तब तक जो हमारा काउंट है उसकी वैल्यू भी 10 हो जाएगी, क्योंकि एक एक करके 10 बाकी के 9 एलिमेंट और जब इसमें इंसर्ट होंगे तो काउंट की वैल्यू 10 ही हो जानी है। तो यहां पर चाहे 10 लिखे या काउंट लिखे, बात बराबर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरह से हमारा ये इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। हम एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ने के पहले आप इंसर्शन एट लास्ट, इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट एनी पोजीशन और इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे देखना ना भूलें। अगर आप ये सारे प्रोग्राम्स देख लेते हैं, ये सारे वीडियोस देख लेते हैं, तो इंसर्शन सॉर्ट आपको इतने अच्छे से आ जाएगा कि आप उसको कभी नहीं भूलोगे और आप किसी को भी बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम कंप्लीट होता है। आप देख सकते हो ये राइट शिफ्ट वाला पोर्शन इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे का है, इंसर्शन वाला पोर्शन इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे का है, और ये टू फाइंड राइट पोजीशन टू इंसर्ट, ये भी इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे का ही पार्ट है। ठीक है, और ये दोनों पार्ट तो हमारा इंसर्शन एट एनी पोजीशन में भी अवेलेबल थे। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अगर वो सारे वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको चीजें इतनी अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएंगी कि भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, आप पूरा प्रोग्राम ध्यान दीजिए, इसको नोट डाउन करके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था इंसर्शन सॉर्ट समाप्त होता है। धन्यवाद।